बस एक और। हाँ बस लास्ट। नैतिक, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आ रहे हैं? अंदर चलते हैं ना वापस, बाहर नहीं चलते हैं नैतिक। अक्षरा, अंदर घुटन है ना, आप बाहर आएंगी तो आपको भी अच्छा लगेगा। हाँ देखिए कितना सुंदर मौसम है। आइए आइए आइए, आप एक स्टेप ऊपर। बैठिए अक्षरा, बैठिए आराम से बस। अक्षरा, ये दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें हम लोग देख नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे कि प्यार, दोस्ती और ये मौसम, है ना? सच में बहुत सुंदर नजारा है अक्षरा। सूरज ढल रहा है जिसकी वजह से आसमान लाल हो रहा है। ये पेड़ हवा में ऐसे झूम रहे हैं जैसे पता नहीं किसे देख लिया हो। इसे क्या आपको देख के खुश हो रहे होंगे। ये मिट्टी की खुशबू है ना नैतिक? यहाँ पास में वो दाना रखा होता है ना पंछियों के लिए। हाँ मैं लाता हूँ अभी। ये लीजिए, ये आए। हाँ आप सामने। क्या कर रही छरी? कुछ नहीं दादाजी, वो बस हम बहुत कंफ्यूज्ड है। आप हमारी कुछ हेल्प कर सकते हैं? किस चीज में? वो हम नक्श की मम्मा को कुछ देना चाहते हैं, पर हमारी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या दें। डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हम कुछ और कहें, वो कुछ और समझे और अनजाने में इसी हम उन्हें हर्ट कर दे। पहले से ही वो इतनी परेशान है। आप हमें बताइए ना दादाजी प्लीज, हम क्या करना चाहिए? कभी कभी ऐसे मौकों पे कुछ भी ना कहने की जरूरत पड़ा है, पर तू तो यूं करी हो कि तू चाहते ही ना उनको गले से लगा ली। वो सब समझ जाएंगी खुद ब खुद। एक बात कहे दादाजी, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अगर ये एक्सीडेंट ना हुआ होता तो सब कुछ ठीक होता ना। क्या हुआ दादाजी, कहिए ना। ना ना ऐसे कुछ नहीं, तू देख। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे कृष्ण। वो जो हमारे मित्र ने अपने रिश्तेदार का नंबर दिया था ना, अमेरिका वाले, उसी से बात हुई अभी हमारी। अक्षरा की रिपोर्ट भिजवाई थी हमने। जी क्या कहा उन्होंने? कुछ उम्मीद है ना? कुछ नहीं, कह रहे थे काफी उम्मीद है। कह रहे थे कि आमतौर पर ऐसे लोगों की दृष्टि फिर से वापस आ जाती है। ताऊजी, यहाँ लिखा है कि ऐसा कभी कभी नहीं भी होता है, और यहाँ कितने ही उदाहरण हैं जहाँ पे। पूरा क्यों सोचना जसमीत बेटा, अच्छा ही सोचते हैं। हाँ जी बिल्कुल दादी, पर मैं तो बस ये कह रही थी कि कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो मैं उसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। ओमी बेटा, मेरे आंखों के डॉक्टर से समय ले ले, नंबर के लिए आंखें दिखाना चाहती हूँ।
क्या हुआ माँ, कुछ तकलीफ है क्या? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही तसल्ली हो जाएगी। ठीक है माँ, मैं अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ। बड़ी बहू, मैं जरा संध्या करके आती हूँ। ये अचानक माँ को क्या हो गया? इस उम्र में शरीर को लेकर तो डर लगा ही रहता है। अगर माँ खुद कह रही है, मतलब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है, वरना हमेशा तो हम ही जिद करके ले जाते हैं उन्हें डॉक्टर के पास। जी अभी जब सीढ़ी से फिसली थी तब भी तो यही हुआ था, हम उन्हें जिद करके अस्पताल ले गए और वहां भगवान करे ये दिन जल्दी बीत जाए और अक्षरा जल्दी से ठीक हो जाए। हे मेरी माता रानी, हर एक दिन पापों की सजा दे रही है मैंने। कुछ भी करो, इस केस से हमारा पीछा छुड़ा दे। और वो मैडम जी है ना, उसकी तबीयत भी ठीक कर दे। मेरा ना, अरे उसका कसम कब पागल हो जाए और सब कुछ पुलिस ने बता दे। पुलिस नहीं, मैं खुद उसकी सजा दूंगा तुम्हें संग्राम। मेरी अक्षा के साथ तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तुम्हें मिलनी चाहिए। देखो जी, हमारी कोई गलती ना। आप मैडम जी से पूछ लो, वो मैंने पहले जानबूझ के ना किया। माफी दे दीजिए, हमारी कोई गलती ना, हमारी कोई गलती ना। माफी माफी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता संग्राम। तुमने जो तकलीफ मेरी अक्षरा को दी है ना, वो सिर्फ उन्हें ही नहीं, मेरे पूरे परिवार को परेशान किया है तुमने, दुख पहुंचाया है। तो कैसे छोड़ दूं मैं तुम्हें? अब तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया मैंने, क्योंकि अक्षरा बच गई। लेकिन अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने जीते जी मार दिया मेरी अक्षरा को। आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं संग्राम। भाई साहब, क्या हो गया आपको? ठीक तो है? क्या कर रही है तू यहाँ पे? हम तो आपके लिए दूध लेकर आए थे, पर आपको क्या हो गया? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? और नक्श के पापा का नाम क्यों ले रहे थे आप? क्या हुआ? नक्श के पापा को भावरी हो रही है क्या? मैं क्यों लूंगा नक्श के पापा का नाम? सारा दिन उनके घर पे रहती है ना, तो वही लोग घूमे तेरे सर में। जा दूध वहां रख और चली जा। भाई आप इधर क्यों खड़े हो? अपने रूम में जाओ, यहाँ मैं और मम्मा सो रहे हैं। तारा, तू अपने रूम में जा, मम्मा के साथ मैं सोऊंगा। भाई आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? यहाँ मैं और मम्मा सो रहे हैं। मम्मा आप इसे कह दीजिए मैं आपके साथ सोऊंगा। नहीं भाई, मैं सोऊंगी मम्मा के साथ। मम्मा मैं सोऊंगी ना आपके साथ। अच्छा बस मैं लड़ो मत, दोनों कहीं नहीं जाओगे, यहाँ पे साथ में सो जाओ। ओके? हाँ मम्मा। ओके, अब मैं ना एक स्टोरी सुनाती हूँ जो मिस्टी मुझे सुनाती थी। ओके? एक बार ना एक डॉल थी, वो पतली वाली नहीं, इंडियन वाली। नैतिक,
अक्षरा, अक्षरा, आप ठीक तो है ना? आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? मैंने कोशिश की थी नितिन। सॉरी, लेकिन दोबारा जगा सकती थी ना आप मुझे? नहीं, वो मुझे लगा मैं ट्राई कर सकती हूँ। अक्षरा, जो कुछ भी मैंने नीचे कहा आपको क्या लगा? वो बस कहने के लिए कहा था मैंने। आई मेंट इट अक्षरा। मैं किसी त्याग या मजबूरी में ये सब नहीं कर रहा हूँ, अपने प्यार के लिए कर रहा हूँ। क्या चाहिए था आपको? पानी ना? रुकिए। लीजिए, लीजिए। अब कब तक ये सब करते रहेंगे नैतिक? मेरी आंखों की रोशनी पता नहीं कब वापस आएगी। सारी जिंदगी ये करना पड़े ना तो मैं करूंगा। देखिए, जैसे आपके लिए ये सब नया है ना अक्षरा, वैसे हम लोगों के लिए भी है। लेकिन धीरे धीरे हम सब लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। जैसे कि ये पानी का जग अगर भरा हुआ मैंने आपके सराहने के पास रखा होता तो शायद कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, है ना? आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। आप मेरा दिल रखने के लिए ये सब कह रहे हैं ना नैतिक? मुझे अच्छा लगाने के लिए कह रहे हैं ना? नहीं अक्षरा, ये सच है। और कुछ ही दिनों की तो बात है, ये वक्त कैसे बीत जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। और अगर मेरी आंखों की रोशनी कभी वापस नहीं आई तो? ऐसा कुछ नहीं होगा अक्षरा, आप ऐसे सोचिए भी मत। सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ऐसे। नैतिक, ठीक कपड़े पहने हैं ना मैंने? हाँ अक्षर, ठीक है, बढ़िया है। कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर कुछ गड़बड़ की है तो बताइए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। अच्छा कॉम्बिनेशन है ना? जो भी आपने पहना है ना, हमेशा की तरह गजब भारी है और मेरा मन बेईमान हो रहा है। अच्छा, कलर्स बताइए, क्या कलर पहना है मैंने? ऐसे लग रहा है जैसे कि सरसों के खेत में अक्षर सॉरी, लेकिन बुरा मत मानिएगा, मुझे इसके आगे कुछ सूझ ही नहीं रहा है। मैं आपको कलर्स बताता हूँ ना। आपने पहना है ग्रीन, ब्लैक और येलो। अरे आपको कैसे पता चला? आप ही ने तो अभी कहा सरसों के खेत में। हाँ सच में मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं? हाँ, लेकिन इट्स ओके अक्षरा, कोई बात नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा नैतिक? क्यों हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही, एक काम भी खुद नहीं कर पा रही हूँ नैतिक। मैं कपड़े नहीं बदल सकती, कुछ खा नहीं सकती, कुछ पी नहीं सकती, किसी की हेल्प नहीं कर सकती। अक्षरा प्लीज, इस बात की वजह से इतना बुरा मत फील कीजिए आप, प्लीज। किसी भी नई चीज को जब हम लोग शुरू करते हैं ना, तो इसके साथ ना एडजस्ट करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है। हाँ, और आप तो कोशिश करिए अक्षरा, ये तो बहुत बड़ी बात है। प्लीज अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर देखिए सब ठीक हो जाएगा। एकदम से सब कुछ तो ठीक होता नहीं। चलिए अक्षर, अब आप चेंज कर लीजिए, पूजा का टाइम हो रहा है। चलिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं अक्षर, आपको साथ में चलना होगा। नहीं नैतिक, वहाँ आरती के टाइम मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो? अक्षरा कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना। नहीं, वहाँ पर सब लोग होंगे, मैं नहीं चाहती मेरी वजह से कोई दुखी हो। मैं नहीं जाऊंगी। अक्षरा, ये आपकी गलतफहमी है। सब लोग आपको देख के खुश होंगे, दुखी नहीं। बल्कि अगर आप नहीं चलेंगे ना तो सबको दुख होगा। चलिए। नहीं नैतिक प्लीज। अक्षरा कोई प्लीज वीज नहीं, मैंने कहा ना, अगर आप खुद चेंज नहीं करेंगे तो मैं आपको चेंज करवाता हूँ। ओके? चलिए बस बस बस।
आरती की थाली पकड़ो। नहीं नहीं छोटी माँ, मैं मेरे से नहीं होगा। आप कीजिए आरती। अरे होगा क्यों नहीं बहू, अब इतने सालों की जो आदत है। नहीं भाभी माँ, मुझसे कोई गड़बड़ हो गई तो? बहू कोई गड़बड़ नहीं होगी, हम सब है ना तुम्हारे साथ। ले लो। नैतिक। हाँ मैं यही हूँ अक्षरा। सॉरी ये फूल। कैसे पता चलेगा कौन सी बुक रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है? इसमें तो एक भी पेन नहीं है, किससे लिखेगी वो? मम्मा, वो पेन खराब है। ओह, मैं पापा से एक न्यू पेन ही लेने गई थी। अच्छा, और कुछ हेल्प चाहिए तुम्हें मेरी? नहीं मम्मा, नो नीड, सब कुछ रेडी है। छोटी किसने बनाई? मैंने खुद बनाई। पता है, एक दो बार ट्राई किया, बहुत डिफिकल्ट लगा, फिर बाद में बनी गई। सॉरी नायरा, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पा रही हूँ। मुझे हेल्प की जरूरत भी नहीं है मम्मा। आई एम अ बिग गर्ल, मैं खुद सब कुछ कर सकती हूँ। बाय। नायरा, पापा, मम्मा कब तक होंगी पापा? उनकी आंखों के साथ साथ उनकी स्माइल भी चली गई है। उसे कैसे वापस लाएं? बहुत जल्द उसे वापस ले आएंगे नायरा। उनकी स्माइल भी, उनकी आंखों की रोशनी को भी। बस कुछ ही दिनों की बात है। ये वक्त कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पक्का ना पापा? मुझे अपनी वही मम्मा वापस चाहिए, पायलट वाली। मुझे भी प्रिंसेस, मुझे भी। जल्दी ठीक हो जाइए अक्षरा, नहीं तो हम टूट जाएंगे। मिष्टी वेट, मिष्टी आप सुन नहीं रहे हो ना? आप भी वाली सुन रहे हो ना मम्मा? मिष्टी मैंने सुना और आपको कह भी दिया है। तो आपको जाना पड़ेगा। मिष्टी जिद नहीं करते। नहीं। मिष्टी, दादी, मिष्टी। मैं चली गई तो ताजी की हेल्प कौन करेगा? ताऊजी को भी तो ब्रेक चाहिए ना, नहाने के लिए, सोने के लिए। बेटा, तो और भी लोग हैं ना घर पे। मम्मा है, दादी हैं, वो दादी का ख्याल रखेंगे। आप जाओ, स्कूल जाओ। नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना। अरे मिष्टी, मैं आपसे लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, स्कूल जाना है या नहीं? नहीं। ठीक है मिष्टी, मत जाओ, घर पे बैठे रहो, डबल पढ़ाई करवाऊंगी मैं। चलो। हाँ। अरे मिष्टी। तारा, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी नक्श को फोन करके आंटी के लिए सॉरी बोल दूँ। I mean, सच्ची में उनके बारे में सुन के बहुत बुरा लग रहा है। I know यार, पर तुझे पता है, नक्श को लगता है कि आंटी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, उन्हें किसी ने धक्का दिया है। पर तू ही मुझे बता, अगर ऐसा होता तो आंटी कुछ तो कहती ना। इतना सब कुछ होने के बाद
कोई क्यों चुप रहेगा भला? आई डोंट नो यार, पता नहीं क्या हो गया है सबको, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सबको मतलब? कल संग्राम भाई साहब भी ना बड़ा अजीब सा बिहेव कर रहे थे। बैठे तो थे पूजा करने के लिए और अचानक से नैतिक अंकल का नाम चिल्लाने लगे। पसीना पसीना हो गए थे पूरे। What? I mean, ऐसा क्या हो गया? यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि नैतिक अंकल और संग्राम भाई साहब के बीच में कोई अनबन हो गई हो? और किस बात पे? लेकिन वही तो समझ नहीं आ रहा। पर संग्राम भाई साहब नैतिक अंकल का नाम इस तरह से क्यों लेंगे? शुक्र है भगवान का। दिव्यानी बहन बता रही थी कि अब अक्षरा बेहतर महसूस कर रही है। आज तो आरती भी की उसने। बस बाल गोपाल करे। जो कुछ भी दिव्यानी बहन ने मुझसे कहा वो मेरा दिल रखने के लिए ना कहा। पर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है बड़ी बहू? पता नहीं माँ, लेकिन ऐसा लग रहा है बस। नहीं, मैं जानती हूँ अक्षरा अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही होगी और जमाई साहब भी उसका अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे, लेकिन फिर भी। आप ऐसा मत सोचिए शौर्य की माँ, हमारी बेटी बहुत बहादुर है, कभी हार नहीं मानती। अब देखिएगा इस समस्या से भी जूझ लेगी वो। जसमीन बेटा, तुम चल रही हो ना मेरे साथ आंखों के डॉक्टर के पास? जी दादी, चलिए। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग तारा। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छे फूलों की खुशबू आ रही है। गुलाब है ना? तुम लाई हो? हाँ, यू। थैंक यू। आंटी, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हम आपसे क्या, मतलब कैसे कहे। कुछ कहने की जरूरत नहीं है तारा, तुम्हारे ये जो फूल है ना सब कह रहे हैं। थैंक यू। नैतिक, आप देखिए ना। हेलो जी, दोबारा इस नंबर पे फोन मत कीजिए आप। किसका है? किसी कॉल सेंटर से था अक्षरा, दोबारा आए तो आप उठाइएगा मत। पर मुझे कैसे पता चलेगा नैतिक? आंटी, क्या हम आपका फोन देख सकते हैं प्लीज? आप ये फोन ले लीजिए। ये इसके कीपैड में आपको डायल करना आसान रहेगा और जब भी कोई आपको कॉल करेगा तो ये आपको उसका नाम पढ़कर सुना देगा। इसमें वो फैसिलिटी है। थैंक्स तारा। पापा, वो एक परमिशन चाहिए थी आपसे। किस लिए? वो एक्चुअली तारा कृष्णा में आकर मेरी हेल्प करना चाहती है। कैन शी? उसे क्या जरूरत है नक्श? केशव है ना तुम्हारी हेल्प करने के लिए। तारा को अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने दो। नैतिक, एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, तारा को कुछ काम नहीं है तो हेल्प करने दीजिए ना। लेकिन डुगू, एक बात याद रखना, तारा का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई नुकसान। डोंट वरी आंटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। थैंक्स मम्मा। चले? बाय बाय। नैतिक, एक बात कहूं? हाँ। किसी की गलती की सजा आप किसी और को मत दीजिए नैतिक। तारा से अच्छे से बात कीजिए प्लीज। माँ, क्या कहा डॉक्टर ने? आपकी आंखें ठीक है ना? बिल्कुल
हाँ बेटा बिल्कुल ठीक है, और ये जानकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। माँ लेकिन अचानक आपको अपनी आंखों की चिंता कैसे होने लगी? इससे पहले तो आपको कभी कोई शिकायत नहीं थी, फिर अब कैसे? दादी अपने लिए डॉक्टर के पास नहीं गई थी बड़ी, तो उसलिए गई थी डॉक्टर के पास ताकि डॉक्टर से ये पूछ सके कि उनकी आंखें अक्षरा दीदी को लग सकती है या नहीं। माँ? अरे तुम सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे बेटा मुझे समझने की कोशिश करो ना। मुझे पता है अक्षरा बिटिया की आंखों की रोशनी जल्दी वापस आ जाएगी, और मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि हमें हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, पर साथ ही साथ बुरे के लिए तैयार भी तो रहना चाहिए ना। हाँ माँ, पर ऐसे? अरे विशंबर बेटा मेरा क्या है, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी के सुख भोग दिए हैं। बच्चों की शादियां, उनके बच्चे, उनकी शादियां, उनके सुख सब तो देख चुकी हूँ बेटा। हाँ माँ, पर फिर भी क्या उम्मीद, मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार दी बेटा, पर मेरी अक्षरा बिटिया के सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम ही बताओ बेटा, मैं तो दुनिया के नजारे देखूं और मेरी सोच चिड़िया कि आंखों के सामने हमेशा अंधेरा रहे। भगवान न करे कि वो दिन आए। मैं तो कहूंगी प्रभु ये दिन दिखाने से पहले ही मेरी आंखें मूंद ले। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो नौबत कभी नहीं आएगी। मिष्टी, आ रही हूँ मम्मा। कम पास। ओके। अब सुनिए ना, मुझे बहुत बोर हो रहा है, प्लीज कुछ काम दीजिए ना मुझे। अक्षरा तुम बैठो, आराम करो, काम होता रहेगा। वो तो मुझे पता है छोटी माँ, हो जाएगा। आप सब लोग मेरी आंखों के बारे में सोच रहे हैं, कोई मेरे मन के बारे में सोचिए ना। वैसे बात तो गलत है छोटी माँ, हम सब पे अन्याय हो रहा है। हाँ, हम सब लोग काम कर रहे हैं और अक्षरा एकदम ऐसे खाली बैठी है। ये लीजिए, आप मटर छिलिए। देवयानी, हमें बहू के लिए ऐसे ही कुछ कुछ और काम निकालने होंगे जिनसे उसका मन लगा रहे। हाँ भाभी माँ, मैं भी यही सोच रही थी। समझ सकती हूँ उस पर क्या बीतरी होगी। आपको क्या लगा मैं देख नहीं सकती तो उसका फायदा उठाएंगे आप? कम से कम खुद तो ईमानदारी बरतनी चाहिए ना। क्या हुआ नक्श, हम यहाँ क्यों आए हैं? मम्मा के एक्सीडेंट के बारे में पता करने के लिए।
मैंने सोचा शाम तक कृष्णा में कुछ खास काम नहीं है तो अभी ये किया जा सकता है। पर हम ढूंढ क्या रहे हैं? ड्राइवर अंकल ने बताया था कि उस दिन यहाँ पर एक पंक्चर वाला था, तो हो सकता है कि उसने कुछ देखा हो। पर है कहाँ वो? पता नहीं, पर ढूंढेंगे जरूर, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। यहाँ पर हर रोज भी क्यों ना आना पड़े, मैं उस इंसान को ढूंढ कर रहूंगा जिसने मेरी मम्मा को हर्ट किया है। मैं नहीं नक्श, हम कहिए, हम भी तो है आपके साथ में। आज का दिन कैसे हवा के झोंके की तरह निकल गया ना। हाँ, सर्दियों में दिन छोटा हो जाता है ना, इसलिए। नहीं, मेरा मतलब था कि जैसे ये एक दिन बीत गया है, एक महीना भी बहुत जल्दी बीत जाएगा। अक्षरा, वो मैं अपना फोन भूल गया हूँ, जरा 1 मिनट में आया कमरे से। नहीं नैतिक, प्लीज कहीं मत जाइए। अच्छा 1 मिनट में आ, आप बस यहीं रुकिएगा, कहीं जाइएगा मत। हाँ, यहीं रुकिए, अभी आया। अरे कहाँ रख दिया होगा मैंने फोन? यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं है। खुद आगे जाने की कोशिश करती हूँ, नैतिक को अच्छा लगेगा। कहाँ चले गया फोन? अक्षरा कहाँ गई? अक्षरा, मिष्टी, 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 पापा, मिष्टी, अक्षरा,
आराम से, सीढ़ी है, सीढ़ी। ठीक है, वो लेके गया। आराम से, आराम से। इधर भाई। अमन बिठाओ इसे। देखो, मम्मा, मेरी वजह से मिष्टी को लग रहा है। अक्षरा संभल के, सीढ़ी है, सीढ़ी। आराम से। नमन, इसके सर से खून निकल रहा है। मिष्टी, नमन इतना सोच क्या रहे हो? डॉक्टर के पास लेके जाओ उसे। मिष्टी को चोट तो नहीं आई ना? वो ठीक है ना? देखा, वही हुआ ना कि जिसका डर था। यही था मेरा मतलब जब मैं कह रही थी मुझसे एक हेल्प के लिए है। मम्मा, अक्षरा, आप तो ठीक है ना? मुझे अपना हाथ दिखाइए, कहीं चोट तो नहीं लगी ना आपको? सब मेरी वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ है नितिन। मेरी वजह से मिष्टी को चोट लगी, मेरे अंधेपन की वजह से। नहीं अक्षरा, ऐसा नहीं है, ये एक एक्सीडेंट था, किसी के साथ भी हो सकता। नहीं नितिन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मुझे वहां छोड़ा, मुझे लगा मैं खुद नीचे आ सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप आ जाऊंगी। इसलिए कदम बढ़ाने लग गई और फिर मेरी वजह से मिष्टी को चोट लग गई। अक्षरा, उससे कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, तू क्यों खुद को इतना दोष दे रही है? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। हे बापी माँ, आप लोग चाहे कुछ भी कहे, मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हुआ है। बेचारी मिष्टी, वो छोटी बच्ची मुझ पे जान छिड़कती है, मुझे कितना प्यार करती है और मैंने उसी को नुकसान पहुंचाया। मिष्टी, उतारो पापा। मिष्टी संभाल। मिष्टी क्या कर? मिष्टी कहाँ जा रही हो? मिष्टी, तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? पता नहीं ताई जी, और आपको पता है डॉक्टर ने तो मेरे हेड पे स्टेपलर भी लगाया। क्या? हाँ भैया, वो 4 स्टिचेस थे ना, इसलिए स्टेपलर वाला प्रेफर किया। भगवान, तुम्हें 4 स्टिचेस आए हैं? सॉरी, वेरी सॉरी। तुमको बहुत दर्द हो रहा होगा ना? बिल्कुल नहीं ताई जी, मैं तो आपकी जैसी ब्रेव गर्ल हूँ ना। आपको भी हेड पे चोट लगी, मुझे भी। आप भी हॉस्पिटल से कराए, मैं भी। आप रो क्यों रहे हो तुम ताई जी? बहुत पेन हो रहा है क्या? नहीं मिष्टी, उनको बुरा लग रहा है कि आपको चोट लगी। इट्स ओके ताई जी। मिष्टी, नहीं, तुम दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आओ। कहीं फिर से मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई तो तुम जाओ बेटा, यहाँ मत रहो। नायरा, मिष्टी को लेकर जाओ प्लीज। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी कहीं। नहीं मिष्टी, प्लीज प्लीज तुम जाओ बेटा। आप मुझसे गुस्सा हो ना, इसलिए आप मुझे अपने से दूर भेज रहे हो। मेरी गलती थी ना कि मैं सीढ़ी पे बैठ के पेंटिंग कर रही थी, तो भगवान जी ने मुझे पनिश कर दिया। आपकी इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, आप तो देख भी नहीं सकते ना, आप तो खुद ही गिरे थे मेरे साथ। सारी फॉल्ट मेरी है। आपको ख्याल रखने की ड्यूटी मेरी थी और मैं खुद ही भूल गई। नहीं नहीं मिष्टी, नहीं नहीं, तुमको चोट लगी है, दूर हो जाओ मुझसे बेटा। नायरा, प्लीज मिष्टी को ले जाओ और उसका ख्याल रखना। जाओ मिष्टी बेटा, प्लीज जाओ।